हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी स्पेसिफिक आंसर के लिए भेजा है। इस रीडिंग को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि आज उनकी रियल करंट फीलिंग्स का ऐसा सच सामने आने वाला है इस रीडिंग में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की इस इंटेंस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम उनकी आत्मा का उन सच को पिघलाकर बाहर निकालने वाले हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। उनके दिल में पिघलती हुई तड़प, उनका पछतावा और उनके दिमाग में चल रहे हिडन थॉट्स आज एक एक करके वैक्स के एक एक बूंद के साथ आपके सामने आने वाले हैं। तो प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचें। चलिए देखते हैं उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। लेट्स लाइट द कैंडल, लेट्स सी। आपको बस अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, अपनी आंखों के सामने लाओ, अपने मन में लाओ उस पर्सन को, उनको विजुलाइज करो, फील करो। आप दोनों की जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है एक दूसरे के साथ, उसको याद करके इस रीडिंग को देखो। आपके पार्टनर के मन में, दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। उनका ईगो अब पूरी तरह से टूट रहा है। उनके अंदर आगे बढ़ने का, रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने की एक रेडीनेस आ चुकी है। वो अब दूरियों से, नो कांटेक्ट सिचुएशन से थक चुके हैं। उनका माइंड एक ही चीज सोचे जा रहा है, मैं सब कुछ सही करने के लिए रेडी हूं। बस उनके अंदर ना एक छोटा सा डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। वो आपका एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल या सपोर्ट चाहते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके। गाइस, उनका आपके पास वापस आना फिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सॉलिड इंटेंशन मुझे दिख रहा है उनके अंदर। वो आपसे दूर रहकर ना देख चुके हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि उनकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ है। वो किसी भी ब्लॉकेज, ईगो, दूरी को क्रॉस करके आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। मुझे उनकी विलिंगनेस दिख रही है और साथ ही साथ उनका एक्शन प्रॉमिस, मतलब वापस आने का जो डिसीजन है वो कंफर्म हो चुका है। उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुकी है। उन्हें बाहर निकलकर एक्शन मोड में आ रहे हैं वो धीरे धीरे। उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। इसलिए वो जैसे ही ऑनलाइन आएंगे ना, उनका पहला रिफ्लेक्स होगा आपको खुद से अनब्लॉक करना, आपका ब्लॉक हटाना, आपको टेक्स्ट भेजकर आपका सपोर्ट मांगना। वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर चुके हैं। आपकी तरफ वापस आने के लिए, आपसे बात करने के लिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका नेक्स्ट मूव डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अनब्लॉक करना होगा आपको। उनके दिमाग अब पास्ट की फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस पर वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता। वो समझ चुके हैं कि पुरानी बातों को बार बार उठाने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ती हैं। उनका इंटेंशन एक क्लीन स्लेट, एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करने का है। वो चाहते हैं कि आप दोनों सारे पुराने हर्ट्स को भूलकर एक नई एनर्जी और एक नए माइंडसेट के साथ कनेक्शन को एक फ्रेश स्टार्ट दो। इसलिए वो सारे डिजिटल ब्लॉकेजेस को हटाकर एक नए कम्युनिकेशन चैनल आपके साथ ओपन करने वाले हैं। अब ना उनकी प्राइमरी प्रायोरिटी क्या है पता है? आपकी हैप्पीनेस। वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे दूर रहकर उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है और अब वो आपकी लाइफ में सिर्फ स्माइल, पीस, लव लेकर आना चाहते हैं। एक एक्सट्रीमली सेल्फलेस, मैच्योर इमोशनल शिफ्ट दिख रहा है मुझे। वो जब अनब्लॉक करके आपको टेक्स्ट करेंगे ना, तो उनके पहला मैसेज पता है क्या होगा? वो एक बहुत ही हम्बल अपॉलॉजी या फ्रेश स्टार्ट की रिक्वेस्ट होगी, जहां वो आपकी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देंगे सबसे ऊपर।
उनका टेम्पर, ईगो पूरी तरह से कूल डाउन हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट्स या फाइट करने से ना सिर्फ रिश्ता खराब हुआ है और डिस्टेंस बढ़ा है। उनका थॉट प्रोसेस अब प्रैक्टिकल और रिजोल्यूशन ओरिएंटेड हो चुका है। वो सोच रहे हैं कि आपस में लड़ने के बजाय फेस टू फेस या कॉल, चैट पर मैच्योरली बात करके सब क्लियर कर लेते हैं। और ये डिज़ायर बता रही है कि वो अनब्लॉक करके डायरेक्ट पीसफुल डायलॉग स्टार्ट करने के मूड में है। डेफिनिटली उनके अंदर इंटरनल वर्क चल रहा है। डिस्टेंस के टाइम ना उन्होंने अपने हैबिट्स, टेम्पर, शॉर्टकमिंग्स उन पर काम किया है ताकि वो आपसे कांटेक्ट करके वक़्त वही पुरानी मिस्टेक्स फिर से ना दोहराए जो पास्ट में करी थी। वो एक बेटर, इमोशनल, स्टेबल और मैच्योर इंसान बनकर आपकी लाइफ में री-एंटर करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन सिर्फ मोमेंटरी टॉक नहीं है, बल्कि एक हेल्दी, लास्टिंग डायनामिक बिल्ड करना है आपके साथ। डेफिनिटली उनका ईगो ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने रिटर्न करने का डिसीजन ले लिया है। उनका हार्ट सॉफ्टन भी हुआ है, उसके अंदर प्योर इंटेंशंस आए हैं। वो मैच्योरली प्रॉब्लम सॉल्व करके ना स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए रेडी है आपके साथ। क्या आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले उनकी प्रोफाइल चेक करते हो? क्या आपका दिल रोज टूटता है जब आप देखते हो कि उन्होंने अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है? तो आज की रीडिंग आपसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करने वाली है जो आपकी आंखें खोल देगी। उनका ईगो पिघल रहा है। वो बिना किसी ईगो के, बिना कहे सीधा आपके पास आने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर ना इस वक़्त कितनी बड़ी मुझे बेचैनी चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। उनका दिल एक पल के लिए भी शांति से बैठ नहीं पा रहा। वो रोज़ सोचते हैं कि बस एक बार आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए या आपका टेक्स्ट मैसेज उनके फ़ोन पर आ जाए, तो उनके दिल को तसल्ली, ठंडक मिलेगी। वो अब तक आपको ब्लॉक करके अपना ईगो दिखा रहे थे, लेकिन अब उनका वही ईगो उनके लिए गले का फंदा बन चुका है। उन्हें लग रहा है कि आपसे बात ना करके वो खुद को सज़ा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उनका भी आपके लिए वो भी बेचैन हो रहे हैं, तो कमेंट्स में टाइप करें आई क्लेम दिस एनर्जी और 1111 ज़रूर लिखिए, ताकि ये पॉज़िटिव एनर्जी आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। आपसे दूर होने के बाद या तो उन्होंने किसी और जगह खुशी ढूँढने की कोशिश की या अपने दोस्तों, अपने काम में दिल लगाने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि आपके बिना वो बहुत खुश रह लेंगे, लेकिन अब उन्हें असलियत समझ आ चुकी है। उन्हें समझ आ चुका है कि जो सच्चा प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट आपने उन्हें दी थी, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। वो बाकी दुनिया को आपसे कंपेयर करके अब पछता रहे हैं। उनका दिमाग अब कंप्लीटली सरेंडर कर चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि दुनिया में हर जगह घूम लेने के बावजूद उन्हें सुकून सिर्फ़ आपके पास ही मिलेगा। अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपको उनका सबसे बड़ा नेक्स्ट एक्शन भी बताने वाली हूँ कि वो कब और कैसे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वो इस वक़्त एक ऐसी पोज़ीशन में है जहाँ उनका कंट्रोल पूरी तरह खो चुका है। वो आपका स्टेटस, आपकी डीपी, आपके ऑनलाइन टाइमिंग पर नज़र रखे हुए हैं। वो जैसे ही नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन आएँगे, उनका पहला वाला गुस्सा नहीं, बल्कि उनका ये रिग्रेट उनसे ये काम करवाएगा। वो सबसे पहले आपको अनब्लॉक करेंगे। एक ऐसा मैसेज भेजेंगे आपको जिसमें कोई लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक नई शुरुआत की बात होगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनकी तड़प है जो उन्हें आपसे उनसे ये स्टेप करवा रही है। ये जो सिचुएशन है ना गाइज़, इसको और फ़ास्ट करने के लिए और उनके दिमाग में जो बची-कुची गलतफ़हमी है, उसको तुरंत ख़त्म करने के लिए, आप अपने लेफ्ट रिस्ट पर रेड पेन से लिखिए, डिवाइन टुगेदर क्लियर लव नाउ। और रात को सोने से पहले 21 बार ज़रूर बोलिए, डिवाइन टुगेदर क्लियर लव नाउ। देखिए कैसे ब्लॉक हटाकर आपको एक झटके में आपके पार्टनर मैसेज करते हैं। उनका दिमाग इस वक़्त ओवरथिंकिंग की वज़ह से थक चुका है। उन्हें थोड़ा वक़्त चाहिए ताकि वो अपने सारे जो बिखरे हुए थॉट्स हैं ना, उसको समेट सके। ऐसा नहीं है कि वो आपसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं जानबूझ के। असल में उनके दिमाग में 100 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। उनका ईगो, उनकी पुरानी गलतियाँ,
ऐसा नहीं कि वो आपसे भाग रहे हैं, असल में ना उनका दिमाग 100 चीज़ें एक साथ उनके दिमाग में चल रही है। उनका ईगो, उनकी पुरानी गलतियाँ, आपको खोने का डर। और जब कोई इंसान बहुत ओवरथिंक करता है ना, तो वो सीक्रेटली ब्लॉक करके साइड बैठ जाता है, ताकि वो शांति से सोच सके, उसको कुछ बोलना ना पड़े। लेकिन ये जो उनके ओवरथिंकिंग है ना, उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। अगर आपको लगता है कि उनके ओवरथिंक की वजह से आपका रिश्ता अटका हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके यूनिवर्स से परमिशन मांगिए। और आप इनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार भी बनवा सकते हो, मैं बनाती हूँ, आप मुझसे भी बनवा सकते हो, ताकि उनकी ओवरथिंकिंग खत्म हो सके और वो एक्शन ले सके। उन्होंने हर जगह देख लिया, लोगों से बात करके देख लिया, लेकिन उन्हें समझ आ गया है कि जो जगह आपने उनके दिल में बनाई है, वो हमेशा रिजर्व्ड रहेगी। आप उनके लिए ना इरिप्लेसेबल हो, यानी आपका कोई सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में है ही नहीं। उनका दिमाग खराब था, ओवरथिंकिंग हो रही थी, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया। बाहर की दुनिया में सुकून नहीं मिला उन्हें, पछतावा ही मिला। गुस्सा खत्म हो गया, आपकी हैप्पीनेस, पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ उनका माइंड आप बढ़ा। अब वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए तैयार है और वापस लौटने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये ओवरथिंकिंग उनकी खत्म होने वाली है। उन्हें समझ आ चुका है कि आप उनके लिए कितने ज्यादा स्पेशल हो। इसलिए वो जैसे ही ऑनलाइन आएंगे ना, उनका पहला रिफ्लेक्स पता है क्या होगा? आपको अनब्लॉक करके टेक्स्ट भेजना ही होगा, एक नई शुरुआत के लिए आपके साथ। उनका माइंड है ना, इस वक्त बहुत ज्यादा हैवी महसूस कर रहा है। वो एक साथ बहुत सारी बातें प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेंटली वो थोड़ा उनको थोड़ा स्पेस चाहिए। उनके दिमाग में एक तरफ उनका ईगो है, तो दूसरी तरफ आपको खोने का डर है। और जब इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में लग जाता है ना, तो वो सीक्रेटली दूरियां क्रिएट कर लेता है, ताकि वो खुद को संभाल सके। ये कोई आपसे नफरत है इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये उनका अपना इंटरनल कंफ्यूजन है, जिससे वो निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ओवरथिंक करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी 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 जगह उनकी जिंदगी में कोई ले ही नहीं सकता, इस बात का तो फिक्स हो चुका है, उनको पता चल चुका है, क्लियरली समझ आ चुका है। वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कहीं भी चले जाए, जो अटैचमेंट उनका आपके साथ है ना, वो किसी और के साथ कभी नहीं बन सकता। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आप उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। उनका माइंड फिलहाल थोड़ा है लेकिन कंफ्यूज्ड, लेकिन उनके दिल में आपकी जगह एकदम फिक्स्ड है। वो थोड़ा वक्त जरूर ले रहे हैं, पर उनकी एनर्जी पूरी तरह से आपकी तरफ ही अलाइंड है। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जो आपको लेकर पजेसिवनेस है ना, ये पजेसिवनेस ना कभी कभी ओवर रिएक्ट करने पे मजबूर करता है उनको। वो सच में उनकी नफरत की वजह से नहीं होता है। उनके अंदर ना आपसे दूर होने का गहरा डर है, फियर ऑफ लॉस है। आपका पार्टनर जब भी इनसिक्योरिटी फील करता है, तो वो अपना डर दिखाने के बजाय या तो गुस्सा हो जाता है या पजेसिव होने लग जाता है। उसका ये डर, उनके अंदर ना ये डर है कि उनसे कभी कभी वो उस वजह से गलत बातें कर देते हैं। उनके दिल ना अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि उनका जो स्टबर्न बिहेवियर है, असल में उनकी कमजोरी और डर का शील्ड था। जब आप उनकी लाइफ में आए थे, तो आपका प्यार, अफेक्शन, आपकी इमोशनल डेप्थ इतना बड़ा था कि वो उस वक्त उसे हैंडल ही नहीं कर पाए। वो इमेच्योर थे उस वक्त। वो अपने पास्ट पैटर्न्स, अपने इमेच्योर माइंडसेट में उलझे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका डिस्टेंस लेने का रीजन ये नहीं था कि उन्हें आपकी केयर नहीं थी। असल वजह उनका अपना डर, पजेसिवनेस, इमोशनली अनप्रिपेयर्ड होना था। लेकिन अब वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज ने ही इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। अगर वो आपको गुस्सा भी दिखा रहे हैं ना, तो वो नकली है। उनका नकली गुस्सा, इग्नोर करने का ड्रामा और ईगो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। वो अब खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने अब तक एक फेक बाउंड्री बना रखी थी अपने अराउंड। दुनिया के सामने, आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुके थे।
उनका दिल अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि चाहे कितना भी ईगो दिखा ले, सच्चाई ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं और ये प्रिटेंड उनसे अब नहीं हो रहा है। जब कोई इंसान ना अपना ईगो छोड़कर सच एक्सेप्ट कर लेता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। अगर आप भी इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। उनके अंदर की गिल्ट भी मुझे दिख रही है। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, इसलिए उन्हें डर लगता है कि जब आप बोलेंगे या अपना दुख दिखाएँगे, तो वो उस ब्लेम या हेवी इमोशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। उन्हें लगता है कि आपके शब्द उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत वीक फील कर रही है। डेफ़िनेटली वो गिल्ट में है अभी, लेकिन उनका प्यार अब उनके गुस्से से बड़ा हो चुका है। उनका गुस्सा दब चुका है प्यार के नीचे, इसलिए वो जब ऑनलाइन आएँगे तो पहला वाला अकड़ आपको नहीं दिखाएँगे, बल्कि एक बहुत ही डिफेंसिव, सॉफ्ट माइंड के साथ अनब्लॉक करेंगे। वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, बस उन्हें ये डर है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल दो जो उनका गिल्ट और ज़्यादा बढ़ा दे, कि मैंने क्यों भाई अनब्लॉक कर दिया, क्यों बात कर ली, नहीं करनी चाहिए थी। यू नो इसलिए तो वो अभी तक अवॉइड कर रही है चीज़ों को। सो गाइस, आज की रीडिंग से एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है। उनका ईगो पिघल चुका है और वो समझ चुके हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने रिप्लेसेबल हो। उनका ओवरथिंक करना अब खत्म हो रहा है और वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने के मूड में है। और हाँ, जब वो अनब्लॉक करके पहला टेक्स्ट आपको भेजे, तो तुरंत उन पर गुस्सा या ब्लेम मत डालना। उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करवाना है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत गिल्ट में है। साथ ही इस पॉज़िटिव एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अपने लेफ्ट व्रिस्ट पर, जैसे मैंने बताया, रेड पेन से डिवाइन टुगेदर क्लियर नाउ ज़रूर लिखिए। और अगर आप इस रीडिंग से रेज़ोनेट हुए हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में क्लेम 1111 ज़रूर लिखिए। आप सभी पर यूनिवर्स का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।